बिल्हा का जो देवकिरारी गांव है वो जो हमको खबर लगी कि 5 तारीख को दरअसल हम लोग का अभी आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर एक कैंपेन चला रहे हैं हम लोग लोगों से संपर्क करने का। और ऐसे ही उस दिन लगभग 5 तारीख को हमारे कुछ साथी और वहाँ के जो हमारे नेता हैं जसबीर सिंह जी वो भी वहाँ पर गए हुए थे। तमाम साथी वहाँ गए थे और उस बच्ची को जो बच्ची ख़त्म हुई है देवकिरारी में वो बच्ची भी हमने देखी थी उस दिन। और उसके बाद हमें खबर आती 6 तारीख को 2 बजे के आसपास वहाँ के साथियों को बिल्हा के, जिसमें वहाँ के जो हमारे सचिव हैं रवि यादव जी, अध्यक्ष है संजय गढ़ेवाल जी और जसबीर जी, ये सारे लोगों को खबर मिलती है कि वहाँ पर इस तरह की कोई घटना हुई जिसमें लोग बीमार पड़ गए हैं। तो तुरंत विजिट करने ये लोग वहाँ के अस्पतालों में गए, देखा वहाँ पे क्या स्थिति है। स्थिति में पाया कि वहाँ पर देखने की पूरी अव्यवस्था फैली हुई थी, मतलब कोई रिसीव करने वाला वहाँ नहीं था। खैर वो भी एक मसला पूरा चला। उसके बाद हमको रात होते हुए पता चला कि जो एक बच्ची है उसमें से वो ख़त्म हो गई। तो उसमें से 4 बच्चों को बिलासपुर उन्होंने रेफ़र किया था, जो ख़त्म हुई है उसको भी बिलासपुर रेफ़र किया गया था। 2 बच्ची को प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था, 2 बच्चियाँ सिम्स रेफ़र की गई। जो सिम्स रेफ़र की गई थी वो दोनों एक ही घर की आपस में, जो बच्ची ख़त्म हुई उसकी बड़ी बहन और वो खुद वहाँ पर एडमिट थी। छोटी बच्ची जब तक यहाँ तक आई तो हमें जानकारी, जब हम अस्पताल गए थे रात में 10 बजे, तो डॉक्टर और वहाँ के लोगों द्वारा पता चला कि वो रास्ते में ही ख़त्म हो चुकी थी, मतलब यहाँ आने के पूर्व अस्पताल के दरवाजे पे ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब बच्ची इसके पहले जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का, जो सरकारी अस्पताल बिल्हा का है, वहाँ तक बच्ची ज़िंदा थी, वहाँ वो गई है। मसला ये था कि जब माँ से हमने बात किया तो माँ ने बताया कि उन्होंने शायद एम्बुलेंस सेवा के लिए भी कॉल किया था। एम्बुलेंस सेवा के दौरान उनको बोला गया कि हम सरकारी, क्योंकि सरकारी का डर बहुत तगड़ा है लोगों में कि पता नहीं इलाज ठीक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके, उन्होंने बोला कि हमको प्राइवेट, तो उनको एम्बुलेंस सेवा ने ले जाने से पहले मना कर दिया था। और फिर वो शायद बाइक या किसी माध्यम से पहुँचे हैं, वहाँ गए हैं। फिर वहाँ से यहाँ जब तक रेफ़र किया गया, प्रक्रिया हुई, तब तक यहाँ लाते लाते बच्ची ने दम तोड़ दिया। यहाँ पर जब हमने रात में 10 बजे जाके बच्ची का, उसकी बड़ी बहन का हालत देखा, तब भी उसकी स्थिति भी बड़ी की ठीक नहीं थी। और एक डॉक्टर बार बार, जैसा हमारे साथी बता रहे थे, कि पाइप डाला जा रहा था और शायद वो बहुत एक्सपर्ट तरीके से नहीं डाला जा रहा था और निकाला जा रहा। एक बच्ची का पूरा डालना पाइप और निकालना, उस प्रक्रिया में काफ़ी परेशान हो रही थी और बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। दूसरा, उसकी बहन भी ख़त्म हो चुकी थी, तो घर में बहुत डर था। फिर हम लोग को पता चला कि 2 बच्चे स्टार चिल्ड्रन में एडमिट हैं। हम लोग उसी वक्त इमीडिएटली रात में स्टार चिल्ड्रन गए, वहाँ भी बातचीत किया, वो थोड़ा सा स्टेबल लग रहे थे। फिर हमें लगा कि जब एक बच्ची की हालत ये, चूँकि एक बच्ची ख़त्म हो गई थी, तो उससे एक थोड़ा सा, और हमने देखा भी था उस बच्ची को सामने से, तो हमने इमीडिएटली ये निर्णय लिया हमारे साथियों द्वारा कि हमें तुरंत बिल्हा भी निकलना चाहिए। हम उसी वक्त रात में बिल्हा भी निकले। हमें जानकारी मिली कि वहाँ से 18 से 20 लोग वहाँ पर एडमिट हैं। वहाँ पर जब एक अंदर गए हैं, नीचे हमने एंट्री की, तो सिर्फ एक डॉक्टर थे जो कि हालांकि उनकी क्या ही गलती, वो अकेले सिर्फ वहाँ सर्विस देने के थे, बाकी कोई स्टाफ वहाँ नहीं दिखा। एंट्री करते ऊपर जाके देख रहे पूरा, अब सोचिए वो फूड पॉइजनिंग का मामला है, साफ़ सफाई का भी देखा हमने, देखा तो आसपास पूरा फैला पड़ा था। मतलब एक नया फूड पॉइजनिंग आप वहाँ ले लो, अगर ये फूड पॉइजनिंग भी है तो पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, कोई किसी को डील करने वाला नहीं है। हम लोग ऊपर गए, ऊपर देखा तो ऊपर भी बच्चियां लाइन से, और बच्चों के साथ कुछ की माताएं भी लाइन से एडमिट थी। और वहाँ पर बातचीत किया तो वहाँ भी एक बच्ची थी जिसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। तो ऐसे करके जो पूरा रात भर हमने 2-2:30 बजे तक जो विज़िट किए, और फिर हमने जब दखल दिया तो थोड़ा सा शासन एक्टिव तो हुआ। जिसके बाद हम पेपरों से पढ़ रहे थे कि जाँच के लिए सैंपल लिए गए हैं, ये लिया गया है। और आज उस बच्ची का जो बच्ची ख़त्म हुई है, आज हम दसगात्र में भी गए हैं, उस बच्ची के परिवार से मुलाकात की। तो एक जो बात निकल के आई कि जिस परिवार को सिंपैथी देनी चाहिए, उस परिवार को जो थाना के जो प्रभारी हैं बिल्हा के, उनके द्वारा ये बोला गया, धमकाया जैसा गया। उनको ये बोला गया कि आम आदमी पार्टी वालों से दूर रहना, आम आदमी पार्टी वाले से तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और बहुत ही गलत लहजे में उनसे रूडली बात करके फ़ोन काट दिया गया वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा। ये बात बच्ची जो ख़त्म हो गई है उसकी मामा ने मुझे मैसेज करके जानकारी, मैसेज अभी भी है मेरे पास। तो भी हमने आज जो थाना के जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो साहू जी, उनसे मैंने बात किया कि मैं एडवोकेट हूँ और आम आदमी पार्टी से भी हूँ, इसमें क्या अभी तक हुआ है। तो उनका कहना है कि किसी प्रकार का ओपिनियन डॉक्टर ने ना बोला है ना हाँ बोला है, कोई एक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दिया है। पीएम रिपोर्ट शायद आ चुकी है। उनके द्वारा हमने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप ज़रा पीएम रिपोर्ट परिवारजनों को दे दें, क्योंकि परिवारजनों को पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है। तो अभी तक ये पूरे मामले की अपडेट है। और एक बात जो हमने खबर में और आज पढ़ी है कि कुछ पानी का मसला आ रहा है, उसमें पानी की दिक्कत है। तो फिर अगला सवाल ये कि अगर पानी की भी दिक्कत है तो ये तो एक बड़ी गंभीर समस्या है। उस क्षेत्र पे क्या ऑब्जर्वेशन किया सरकार ने, क्या उन नलों पर कोई काम हुआ, क्या यहाँ से टैंकर भेजा गया पानी का,
फ्रेश पानी मुहैया कराया गया क्या? क्योंकि जो लोग अब डिस्चार्ज होके गए हैं वो भी वही पानी पी रहे हैं, अगर पानी की बात है, और जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे वो भी वही पानी पी रहे हैं। लेकिन जो सवाल वहाँ के जो गाँव के लोग हैं उनका कहना है कि पानी तो हम पी ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने चाट और गुपचुप ये सब खाया था उनको ही बीमारी हुई है, वही परेशान ज़्यादा हुए, ऐसा गाँव वालों का कहना है। अब सही क्या है गलत क्या है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, एक सही से इन्वेस्टिगेशन अगर हो तो चीज़ें और निकल के आएंगी। स्वास्थ्य विभाग आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसको? स्वास्थ्य विभाग जो है आप लोग को सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग से तो ऐसा है कि हम लोग ने जब भी हम गए हैं तो हमें रिपोर्ट तो उन्होंने दी है, लेकिन उनके पास जैसे हम लोग रात में उस दिन गए थे सिम्स, तो कोई सीनियर डॉक्टर था ही नहीं। तो हमने फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर आरती पांडे को ही फ़ोन लगाया, आरती पांडे ने बोला कि ठीक है हम किसी सीनियर डॉक्टर को भेज रहे हैं। तो फिलहाल हमारी उपस्थिति तक तो कोई सीनियर डॉक्टर आया नहीं था, वहाँ जो जूनियर डॉक्टर्स वगैरह हमेशा की तरह रहते हैं वही उनको ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों से बात हुई क्या आप लोग की? नहीं, हमारी खाद्य विभाग के अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई है फिलहाल। जितना हमें खबर मिली है वो पेपरों के माध्यम से ही मिली है। पुलिस से बात हुई है और डॉक्टर्स जो सिम्स के थे वहाँ पर बात। इस पूरी घटना में किस किस विभाग की लापरवाही नजर आती है? मुझे लगता है कि ओवरऑल इसमें अगर खाद्य विभाग की बात करें तो उनको भी, क्योंकि खाद्य विभाग का भी अभी तक जिस तरीके से रोल होना चाहिए, विभाग बन गया है, लेकिन उसका क्या काम है, उसको किस तरह से काम करना चाहिए, खाना पूर्ति जैसा मसला चलता है बस। आपने सुना होगा जब होली पास आती है तो होली के पास एक खाद्य विभाग का नाम सुनने को आता है, उन्होंने रेड मारा, उन्होंने उस कोई की दुकान को सीज किया। खाद्य विभाग एक पर्टिकुलर त्यौहार के समय एक्टिव होते दिखता है और वो कब खत्म हो जाता है, उन केस में क्या होता है, वो कोई अपडेट आज तक हमारे सामने नहीं आती है। कलेक्टर से बात हुई है इस मामले में? कलेक्टर साहब तो मुलाकात ही कहाँ कर पाते हैं, उनके पास समय नहीं होता हमसे मिलने का। हम जब भी गए तो मुलाकात नहीं होती, फिर भी हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। आज हमने क्योंकि दशगात्र था और ये सारी जो अपडेट थी एक साथ, क्योंकि अभी दूसरी बच्ची की भी जान बचाना और बच्चों का हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, तो अभी वो जब डिस्चार्ज हो गए हैं तो आज हम थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे हैं कि बच्चे सेफली अब घर जा चुके हैं। तो अब चले गए हैं तो अब हम कल से फिर एक प्रयास करेंगे कि बाकी लोगों से भी मुलाकात हो। आपकी पार्टी क्या करेगी, अगला एक्शन क्या रहेगा आप लोग का? आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हमसे बना वो हमने ये किया कि बतौर विपक्ष जो हमारे सवाल है वो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। ये मुद्दा तो हम वैसे नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा हमारे पार्टी की तरफ से साथी जसबीर सिंह जी हैं जो उन्होंने बिल्हा से चुनाव भी लड़ा। हम लोग ने तुरंत इमीडिएटली वहीं पर कि भाई कोई लापरवाही मत हो, हमने उस बच्ची की जो बड़ी बहन है उसका इलाज आम आदमी पार्टी की तरफ से कराया गया है, स्टार चिल्ड्रन में रिफ़र कराया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि सरकारी अस्पताल से निकाल के हमको प्राइवेट में एडमिट करवाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर वो दिख रहा था कि वो ठीक से वहाँ डील नहीं कर रहे थे। इसलिए हमको वहाँ पे लगा कि जान पहले बच्चे की, तो हमने उसकी बड़ी जो बच्ची खत्म हुई उसकी बड़ी बहन को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए निजी अस्पताल में कराया था। उसका पूरा खर्चा आम आदमी पार्टी